उसके बाद जो जो अंधेरा होते है हमें बुरी तरह हरकत से गंदी बातें सिरियारी और चमरिया का के जाति सूचक मतलब करने लगे बिल्कुल। और यही कहना मैं छोड़ दूंगा एक बेसिस पर 25,000 रुपये दे दो तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मैं दारू के केस में फंसा दूंगा। मैं कहा सर जी नहीं हो पाएगा, इतना पैसे मुझे छोड़ दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। पर अगला माना नहीं, तुरंत जीप में बैठा करके दारू बोरी भर के टेउआ के पास ले जाके नहर पर वहाँ ले जा कर के बोरी हाथ में पकड़ा के यही बोले कि जो मैं कहूँगा वही बोलना, अगर गलत बोलोगे नहीं बोलोगे तो मैं गोली से मार दूंगा, इनकाउंटर कर दूंगा। हाँ जी, तो मैं डर बस जो जैसे कहे वैसे मैं बोला जी। अच्छा, तो बोल दिए। हाँ जी। इस वक्त हम मौजूद हैं फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम है धियाहाँ, और यहाँ के ग्रामीण हैं। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस इनको फर्जी तरीके से गिरफ्तार करके ले गई। हमारे पीछे शख्स खड़े हैं, इनको आरोप लगा इनके ऊपर कि दारू बेचने का। इनको पकड़ के ले जाते हैं ठेके के पास से और ले जाके 2-3 घंटा कोतवाली में बैठाते हैं। फिर रात जैसे ही होती है इनको जीप में बैठा के लेके जाते हैं टेउआ नहर के पास, और वहाँ पर बोरी के साथ इनकी वीडियो बनाते हैं। जैसे अमूमन हर गिरफ्तारी में दिखाया जाता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली आपको पता ही है, फर्जी इनकाउंटर, फर्जी जो कुछ भी केस बनाती है तो हर चीज़ की वीडियोग्राफी करती। तो इनसे ज़बरदस्ती कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे या गोली मार देंगे, इनकाउंटर कर देंगे। ऐसा इन लोगों का आरोप है। ये फूलपुर आजमगढ़ पुलिस का कारनामा है। क्या है पूरी घटनाक्रम और पीड़ित से ही बताते हैं, और इनके परिवार जन है पीछे, और बहुत ही गरीब लाचार परिवार है। घर पर आपको बता दें अलमारी का काम करते हैं ये। किसी तरह का ऐसा कोई आज तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ग्रामीण भी इकट्ठा हैं। नाम क्या आपका? घनश्याम सर जी। घनश्याम। हाँ जी। का मामला रहा, कहाँ से पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें? मामला शाम को 6 से 7 के बीच में। तारीख के? कल 29 तारीख को। 29 तारीख। कहाँ पकड़े पुलिस? सजेरपुर दारू ठेका पर मैं दारू ले करके अपने घर आ रहा था, वहीं पर पकड़ ली पुलिस। अच्छा, दारू पीते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दारू लेने गए थे? लेके एक शीशी ले अपने घर आ रहा था। अच्छा, घर आ रहे थे। हाँ तो पुलिस कहाँ पकड़े? पुलिस वहीं निकलते ही मतलब बाहर पकड़ ली। अच्छा, ठेके पे ही पकड़ ली। ठेके पे ही फिर कहा है तोरे पकड़ के तुरंत जो है मुझे गाड़ी बैठाए, चलो साहब के पास ले चलता हूँ, वहाँ पर बात करिए। अच्छा। मैं चलो चलिए। हाँ। तो वहाँ पर लिवा के गए, आश्वासन दिया कुछ नहीं होगा, अपना हम कोटा पूरा कर रहे हैं। अच्छा, कोटा पूरा कर। ऐसे बोले थे सर। हाँ। अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। तब तो उसके बाद हमें जो है 2-3 घंटा बैठाए रह गए हैं कोतवाली में। अच्छा। उसके बाद जो जो अंधेरा होते है हमें बुरी तरह हरकत से गंदी बातें सिरियारी और चमरिया का के जाति सूचक मतलब करने लगे बिल्कुल। और यही कहना मैं छोड़ दूंगा एक बेसिस पर 25,000 रुपये दे दो तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मैं दारू के केस में फंसा दूंगा। मैं कहा सर जी नहीं हो पाएगा, इतना पैसे मुझे छोड़ दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। पर अगला माना नहीं, तुरंत जीप में बैठा करके दारू की बोरी भर के टेउआ के पास ले जाके नहर पर वहाँ ले जा कर के बोरी हाथ में पकड़ा के यही बोले कि जो मैं कहूँगा वही बोलना, अगर गलत बोलोगे नहीं बोलोगे तो मैं गोली से मार दूंगा, इनकाउंटर कर दूंगा। अच्छा, इनकाउंटर? हाँ जी, तो मैं डर बस जो जैसे कहे वैसे मैं बोला जी। अच्छा, तो बोल दिए। हाँ जी। अभी आज रात की घटना? हाँ, रात की। तो फिर कैसे आप छूट गए? तो दारू का आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। फिर यही मतलब सर बोले कि मैं चलो आप कुछ नहीं होगा, आप जो है घर पर जाइए, आधार कार्ड दो, गवाह लाइए, छुट्टी हो जाएगी। इसी बेसिस पर छोड़ दिए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो गई। अच्छा, एक बोरी शराब के साथ आप पकड़े हैं। आपको पता मादक पदार्थ की अगर आबकारी अधिनियम के देखा जाए तो कम से कम 6 महीना तो आपको जमानत नहीं होगी, तो पुलिस ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ देगी आप? तो यही सर मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं बेचता होता है या कुछ भी तो पकड़ता तसल्ली रहता, ऐसे गरीब आदमी को फंसा दिए। मतलब जैसे ही इस घटना की जानकारी इनके परिजनों को होती है तो उनको छुड़ाने के लिए कुछ आपके बेटे गए थे? हाँ जी, हाँ जी। इनके बेटे और एक रिश्तेदार जाते हैं फूलपुर कोतवाली में, लेकिन वहाँ पर भी उनको भी बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको अमूमन पता ही होता है कि दलित परिवार अगर होता है तो ज़रूर उनको सबसे पहले कुछ नहीं तो चमरिया सियरिया तो पक्का है, ताकि उनको लगे कि आज भी जातिवादी व्यवस्था जो है वो चरम पर है। तो कुछ लोग जाते हैं, इनके साथ देखिए अभद्रता होती है और मारपीट भी होती है। ये शख्स हैं, ये तो रिश्तेदार हैं आपने? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजेश कुमार।
राजेश कुमार जी, आप जब गए थे आप फूलपुर कोतवाली जी। तो आपकी तो बड़ी पिटाई भी हुई थी। हाँ साहब, क्यों मारे थे आप? साहब इनको छुड़ाने के लिए गए थे और जोर जबरदस्ती से हम सब बोले कि नहीं ये ऐसे आदमी नहीं है, कहते हैं हमसे ज़्यादा आपको पता है। और यही बात कहने के बाद वो सब हम सबको मारने पीटने हाथापाई हुई पुलिसकर्मियों के साथ, हमको नाजायज ढंग से मारे। और मारने के बाद देखिए साहब ये पूरा चेहरा सूजा हुआ है, गर्दन पे नाखून लगा हुआ है। और फिर उन्होंने बोला कि हम इनको छोड़ देंगे, जाओ तुम लोग घबराओ मत, और डांट के हम सबको बाहर निकाल दिए मार पीट के। तो ये छूटे कैसे ये साहब इनका आधार बोले कि आधार कार्ड लेके आओ अभी हम छोड़ देंगे। तो हम सब आधार कार्ड लेने के लिए गए और इनको जो है 2 घंटा लेके गायब हो गए वो सब। अच्छा। तो उसमें जब इनको वापस लेके आते हैं तो 1 बोरी दारू और इनको और 2 पुलिसकर्मी इनको बाइक पे बैठा के ले आए, और जो 4 व्हीलर था उसमें 1 बोरी दारू लदी हुई है और 4-6 कांस्टेबल थे उसके अंदर। हाँ, जब हमने बोला कि ये साहब ये सब क्या है, बोलते हमारे थाने में बहुत पड़ा हुआ है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है और इनको कुछ होगा नहीं जब तक हम सब हैं। मगर इनको नाजायज ढंग से भी परेशान किए, हम सबको मारे पीटे भी, गाली गलौज के साथ बात किए। जी, आप बेटे हैं इनके? जी, क्या नाम है आप? हमारा नाम राजनीत है। हाँ। जब इनको छुड़ाने गए थे आपके साथ भी मारपीट हुई? जी हुआ था। अच्छा, क्या कहा पुलिस वाले? हमें पता चला तुम्हारे पिताजी पुलिस लेके गई है। हाँ। हम गए वहाँ पे, फिर बोले आधार कार्ड लेके आओ अभी छोड़ देते हैं इनको। मैं कहा ठीक है सर, लेके आ रहे हैं। बारिश भी हो रहा था, फिर थोड़ा टाइम लग गया आधार कार्ड, फिर गया आधार कार्ड लेके आया, फिर गया बोले 2 कॉपी करा के लाओ तो ले जाओ अपने पिताजी को। अच्छा। मैं गया 2 कॉपी कराने के लिए, तब तक जीप में बैठा करके एक मोटरसाइकिल और जीप, इनको बैठा करके जीप में लेके चले गए। जब वहाँ से हम लोग पूछ रहे हैं कहाँ गए, कह रहे मेडिकल कराने गए हैं। हम लोग सर कहाँ पे मेडिकल कराने गए हैं, नहीं बताएं। क्या अभी 10 मिनट में आए। 1 घंटा हो गया इंतज़ार करते करते। फिर हमने गया अस्पताल में, अस्पताल में गया, पूछा, बोले यहाँ पर कोई पुलिस और कोई आया नहीं है यहाँ पे। फूलपुर अस्पताल में गए, फिर थाने में आ गए हम लोग। थाने में आया, सर अभी आया नहीं, बैठ जाओ 10 मिनट में अभी आ जा रहे हैं। बैठे बैठे 3 घंटे हो गए हम लोगों को, फिर इनको लिवा के आए थाने में। चलिए ठीक। आपको बता दें दोस्तों कि वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना था कि बड़ी खींचातानी हुई थी। इधर से पुलिस वाले खींच रहे थे, इधर से ये लोग खींच रहे थे, पूरा एकदम पूरा उधर से वो खींच रहे थे, इधर से हम खींच रहे थे। फिर हम लोग को मारने लगे। अच्छा। वहाँ मैंने बोरी देख लिया जब इनको उतारे। मैं कहा सर ये क्या है? बोले हमारे यहाँ तो बहुत है, तुम परेशान मत हो, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। मैं नहीं, आप तो इतना साइन जब करा रहे हो हमारा मुकदमा लिख रहे हो तुम। बोले नहीं हम मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक। दयानंद सर थे। अच्छा, दयानंद थे। आप इनकी पत्नी है? हाँ सर। ये दारू वारू बेचते हैं ये? नहीं सर, कभी नहीं। कहाँ करत है? नहीं, अलमारी काम करन पेंट करे ने। हाँ सर। दारू आप इनको पीने देती हैं? नहीं, डांटते उठते हैं, माने दारू कभी काल इतना उतना पी लेते हैं, काम करते रंग वंग मारते हैं तो वो कभी काल पी लेते हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अगर ये 300 की दिहाड़ी करते हैं तो 200 रुपया इनका पीने में ही चला जाता है। अनायास ही नहीं, ये समाज ऐसे पिछड़ा हुआ है और अत्याचार इन पर लगातार रखा जारी है। अभी आपको बता दें कि ये एप्लीकेशन तैयार है और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ और होम सेक्रेटरी को भी गया है, मानवाधिकार को भी, मुख्यमंत्री को भी और SC/SC आयोग को भी गया है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, दलित समाज अभी भी सुधर जाए, दारू पीना अगर कम कर दे तो इनकी तरक्की संभव है। धन्यवाद।